हम बात करें सन 2005 से पहले, तब हम देखते थे कि हमारे घर की छत पर एक ऐसा एंटीना होता था लगा हुआ। हमारे घर की छत पर एक ऐसा एंटीना लगा हुआ होता था, और जिस एंटीने पर एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा बस। हाँ, तो हमारे घर की छत पर एक ऐसा एंटीना लगा होता था साथियों, और छत के ऊपर घर का जो छोटा लड़का है, जो घर का भाई है छोटा सा, वो छत पर हुआ करता था, उस एंटीने को घुमाता था। और उस एंटीने को जब घुमाता था तो जो माँ है वो बर्तन मांजती होती थी, या फिर जो है जो बहन जो होती थी वो बाहर होती थी, और घर के अंदर पिताजी होते थे, बड़ा भाई होता था, वो ऊपर से घुमाता था, एंटीने के लिए ऊपर से घुमाता था। नीचे माँ बोलती थी कि बेटा अभी नहीं आया, वो सीढ़ी पर होती थी और बोलती थी कि नहीं आया। वो नीचे से पूछती थी, बहन से पूछती थी, अपनी बेटी से पूछती थी, बेटी अंदर भाई से पूछती थी क्या आया। तो अंदर से भाई कहता था बस थोड़ा सा और घुमा, इसको राइट में घुमा हल्का सा, और जैसे वो हल्का सा राइट में घुमाता था सिग्नल वहीं पर आ जाते थे। तो आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी मुझे बिल्कुल वहीं पर चाहिए आज की इस मीटिंग में, जिससे कि वो सिग्नल बिल्कुल भी हट ना जाए। अगर आपके मोबाइल के सिग्नल में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो छत पर आ जाए, जिससे कि सिग्नल आपको दिक्कत ना करे। फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल मैच करनी चाहिए। जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, आपके काम कुछ यहाँ से, आपके पल्ले यहाँ से कुछ नहीं पड़ने वाला है साथियों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत काम की चीज है। एक फ्रीक्वेंसी पे 94.5 पे अगर आप सुनते हैं तो पता चले वहां पर बहुत बड़े तुनुक तुनुक ताना ना गाना आ रहा था दलेर मेहंदी का, और दूसरी जगह पर एक गाना आ रहा होता है मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। तो साथियों ये बहुत जरूरी है कि जब इस प्रेजेंटेशन के अंदर आए तो आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब आप इस बिजनेस के अंदर आए तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही चाहिए, तभी आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो पाएंगे साथियों। तो चलिए इसी एग्जाम्पल के साथ मैं आगे की इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं साथियों। साथियों आज का जो मीटिंग का जो मेन एजेंडा है हमारा, जो आज हम सीखने वाले हैं, वो सबसे पहले आज हम यहाँ पर सीखेंगे साथियों, सबसे पहले सीखेंगे वाई ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की आवश्यकता हमारे जीवन के अंदर क्यों है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल वर्क के साथियों। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का आपको बार बार हम नाम लेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे हम बार बार बात करेंगे। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल जो वर्ड है वो आपको सीख लेने चाहिए। कुछ हम आपको नॉलेज यहाँ पर दे देंगे, कुछ नॉलेज आपको इंटरनेट के माध्यम से भी आपको लेनी पड़ेगी साथियों, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ पर पूरी होती रहे साथियों। एक सेकंड जी, हाँ। सो आप अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते रहे, तो आपको सीखना है व्हाई ब्लॉकचेन, व्हाई क्रिप्टो करेंसी, व्हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में हम फर्क समझेंगे, और फाइनली हम समझेंगे रोकड़े की बात, जहां पर कि पैसे की बात की जाएगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसा हमारे पास कैसे आएगा, जब हम उसकी बात करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा वाई फॉर सर्च के ऊपर। तो साथियों बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं आगे की स्लाइड पर। और आगे की स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको बीच में 1 मिनट का आपसे पॉज चाहता हूं। यहाँ पर मैं कुछ आपको रियल फिगर यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ साथियों, ठीक है दोस्तों। ये जो एक फिगर है ये मैंने यहाँ पे डिजाइन नहीं की है, ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप भी इसको जाके सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एम्प्लॉइज को रखा गया है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को रखा गया है। ये उन लोगों की कैटेगरीज है दुनिया में जो 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। उन 4 तरीके के लोगों की यहाँ पर ये पिक्चर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहली कैटेगरी है यहाँ पर एम्प्लॉय। ज्यादातर लोग हमारे पास में कांटेक्ट करते हैं कि साहब हमारे लिए कोई जॉब दिलवा दो, कोई नौकरी है तो नौकरी दिलवा दो। तो ऐसे लोग जो आते हैं वो नौकरी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब के अंदर है, वो सभी लोग यहाँ पर एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो बहुत बड़ा परसेंटेज होता है यहाँ पर हमारे आसपास हमारी सोसाइटी के अंदर, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं और जो एम्प्लॉय है, इनका अगर आप एक परसेंटेज देखेंगे तो वो होता है साथियों 90%, जो कि पूरी जनसंख्या का, इस पूरी पृथ्वी पर पूरी जनसंख्या का 90% हिस्सा जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो बच्चा 10%, 10 से भी बल्कि कम परसेंट आ जाता है हमारा ये बिजनेस ओनर, और साथ ही साथ में यहाँ पर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी जो है इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर बचता है केवल 10%। और दोस्तों कमाल की बात यह है, ये बड़े ही कमाल की बात है कि ये 10% जो है इस 90% पे राज कर रहा है।
ये 90% इनके इशारों पे नाचता है। तो अगर आपको भी इनके इशारों पे नाचना है, आपको इनके इशारों पे नाचना है, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। आपको इस मीटिंग को अभी क्विट कर देना चाहिए। लीव का ऑप्शन राइट साइड में आता है, वहां से इसको छोड़ सकते हैं, आप इससे बाहर जा सकते हैं। अगर आप अपने आप को यहाँ से इधर या आप यहाँ से इस कैटेगरी से, जो ये जो कैटेगरी है, अगर आप इधर से शिफ्ट करके इधर लेकर आना चाहते हैं, तब ये मीटिंग आपको जरूर समझ में आएगी, तब ये आपकी जरूर जिंदगी को बदल देगी। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो है बिजनेस ओनर, वो लोग जो कि एम्प्लॉइज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और यहाँ पर वो पैसा कमाते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, एम्प्लॉय क्या करते हैं, टाइम देते हैं और टाइम के बदले वो पैसा कमाते हैं। मतलब अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर उनके एम्प्लॉय हैं, अगर एक एम्प्लॉय काम पे नहीं आएगा तो 4 दूसरे खड़े हैं लाइन में लगने के लिए। वो कहते हैं कि हमें साथ पैसा दो, हम आपको टाइम देने को तैयार है। और इनके पास पैसा का कभी भी जो है वो कभी यहाँ पर हिरास नहीं होता, कभी पैसा इनको कम नहीं आता। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें लॉकडाउन के अंदर डंडे मार मार के बंद कराई जाती हैं। हम सभी लोगों ने इनकी हालत को देखा है, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर वाले हैं, या फिर हम बात करें उनके अंदर कि कोई दूसरा कोई छोटा सा व्यवसाय, पान का खोखा या फिर छोले भटूरे की इनकी कोई रेडी लगाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर। और यही विपरीत अगर हम यहाँ पर इन दो कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है, वो इन्वेस्टर्स की, जहां पर इनके पास बहुत बड़ा पैसा है। अगर आपके पास कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप बड़ी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो, छोटी कंपनी, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो ये लोग आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगाते हैं, ये जहां मन करता है ये वहां पर पैसा लगाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये 10% है पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ पर ये 90% है। ये 10% पूरे कैटेगरी के ऊपर, 90% के ऊपर ये राज कर रहे हैं साथियों। सो यह आज का पूरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा, उसका जो पूरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आप इधर से इधर किस तरह से आए, और वो भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी फोरसाज के द्वारा साथियों। तो जब मैं फोरसाज के बारे में बात करता हूं तो मैं अपने आप को ये बताने से रोक नहीं पाता हूं कि यहाँ पर जो काम होता है साथियों, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू काम होता है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों आज के जमाने का सबसे बड़ा आविष्कार कह सकते हैं। आज के जमाने का कंप्यूटर युग का सबसे बड़ा आविष्कार है। कारण क्या है कि कंप्यूटर में आज के टाइम पर कंप्यूटर कोडिंग के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा जिस आविष्कार को सराहा जाता है तो एक तो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सेकंड है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी वही है, एआई टेक्नोलॉजी वही है जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी होती है, जहां पर कि आप अपने मोबाइल को कोई आदेश देते हैं कि गूगल मुझे रास्ता दिखाओ दिल्ली का, गूगल मुझे रास्ता दिखाओ कलकत्ता का। जब आप इस चीज को देखते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं, तो वहां पर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन जब आप सर्च मारते हैं अपने जीवन में कि मुझे रास्ता दिखाओ सफलता का, तब आपके जीवन में आ जाना चाहिए ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन के अंदर भी आ जाना चाहिए फोरसाज साथियों। क्योंकि फोरसाज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर लेकर आती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों बेसिकली जो डेटा स्टोर किया जाता है वो ब्लॉक्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जिस डेटा को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेटा जो होता है वो सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। ये एक जगह पर डेटा स्टोर नहीं किया जाता है, ये डेटा अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग जगह पर स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से इस डेटा का एक्सेस कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप देखना चाहें तो मैं एक छोटी सी आपको वीडियो क्लिप भी यहाँ पर दिखा देता हूं। दोस्तों YouTube पर आपके सामने आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस का एक आपको विशाल नेटवर्क मिल जाएगा, जहां पर कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। नमस्ते दोस्तों, ज्ञानसर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, और इन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको जानने की बहुत, और
और इन क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका फ्यूचर आगे बहुत ज्यादा ब्राइट है और आगे जाके स्कूल कॉलेजेस में इसके सिलेबस इंप्रूव किए जाएंगे। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जिन लोगों को महारत हासिल हो उन्हें अलग अलग कंपनीज के द्वारा रिक्रूट भी किए जाएंगे, हायर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की जरूरत है। आइंस्टाइन ने कहा है कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल। इसलिए दोस्तों मैं इस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा जिसे कोई भी लेमैन इसको समझ सके। सबसे पहले हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, मतलब वो करेंसी जो डिजिटल है। इसको क्रिप्टो करेंसी भी, मान लो कि जैकब जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो इंडिया का राहुल को कुछ मनी सेंड करना चाहता है, तो उन दोनों के बीच में एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी होगी जिसे आप बैंक भी कह सकते हो। यूएस में जो जैकब है उसका पैसा सबसे पहले उस थर्ड ट्रस्टेड पार्टी को आएगा, और वो ट्रस्टेड पार्टी है क्योंकि वो ट्रस्टेड है, इंडिया का राहुल को आइडेंटिफाई करेगा, आई मीन उसका अकाउंट को आइडेंटिफाई करेगा और उसे वो पैसा ट्रांसफर कर देगा और बदले में कुछ ट्रांजैक्शन फीस काट लेगा और टोटल पैसे से। ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ये जो थर्ड ट्रस्टेड पार्टी है जिसे आप बैंक भी कह सकते हो, ये ट्रस्टेड पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। और जो ट्रांजेक्शन टाइम लगता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, जो एटलीस्ट 3 डेज या उससे ज्यादा लगता है, ये टाइम एकदम से तुरंत हो जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे मनी ट्रांसफर पे, वो तुरंत मनी ट्रांसफर कर लेगा। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रांजेक्शन फीस जो बहुत ज्यादा होता है कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। तो साथियों, आपने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको YouTube पर जाकर कुछ वीडियोस को देख लेना चाहिए। हो सकता है एक वीडियो से आपको समझ में ना आए तो आप 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें ब्लॉकचेन के बारे में पता चल जाएंगी। एक से मन ना भरे तो आप 2-3 वीडियो देख के आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं वीडियोस के ऊपर अभी ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ और मैं आगे लेके चल रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन के लिए ब्लॉकचेन के बारे में साथियों। हाँ, तो साथियों अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर साथियों हमारा जो पूरा का पूरा जो बिजनेस आधार है जो इसके ऊपर टिका हुआ है, ये किस प्रकार से काम करता है, कैसे कैसे इसके अंदर जो है हमें आगे बढ़ना है। और क्रिप्टो करेंसी जहां पर हम कह रहे हैं वाई, हमारा वाई यहाँ पर क्लियर होगा कि हमें क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों मूव करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी क्यों जरूरी है हमारे लिए। अब हम इस पॉइंट के ऊपर साथियों यहाँ फोकस करने वाले हैं। सो बिल्कुल जमे रहिए, बिल्कुल स्क्रीन को अपने हाथ, मोबाइल को हाथ में रखिए। सुनने के बजाय अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा साथियों। देखिए साथियों, आज से 200-300 साल पहले हमारे पास एक सिस्टम हुआ करता था, एक टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं क्योंकि उस जमाने की उसको हम टेक्नोलॉजी ही कहेंगे, क्योंकि उस समय पे बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। उसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय, मतलब कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया और दिया जाता था, तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में साथियों गोल्ड की मुद्रा आई, गोल्ड कॉइन्स आए, एंड गोल्ड कॉइन्स के बाद में साथियों मेटल कॉइन्स आए, और मेटल कॉइन्स के बाद में साथियों हमारे पास में आया पेपर मनी, जो आज हम सभी के वॉलेट के अंदर हमें मिल ही जाता है अमूमन, ठीक है। एंड देन उसके बाद में साथियों हमारे पास में आए डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और गिफ्ट कार्ड्स, जो हम आज की डेट में अपने वॉलेट में कैरी करते हैं, वो सभी इसके बाद में आए पेपर मनी के बाद में। एंड देन उसके बाद में साथियों हमारे पास में आया इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड यूपीआई, मनी ट्रांसफर, आईएमपीएस, ये सब कुछ जब आया, गूगल पे, फोन पे, जब ये आया साथियों, धीरे धीरे करके समय बदलता गया, ये चीजें आती चली गई। और जब ये आया और ये आया साथियों, तो यहाँ पर हालांकि प्रॉब्लम्स तो यहाँ से भी शुरू हो ही गई थी। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थी, चोरी होने का डर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी चोरी होने का डर था, फ्रॉड यहाँ पर भी हो रहे थे, पेपर मनी को गलत तरीके से, मतलब कि डुप्लीकेट करेंसी बनाई जा रही थी, यहाँ पर भी इसके साथ में फ्रॉड कार्ड्स की क्लोनिंग की जा रही थी, और यहाँ पर भी फ्रॉड होने लग गए थे। कैसे कि भाई साहब, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपकी इतने रुपए की लॉटरी लगी हुई है और अगर आप ओटीपी बता देंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो वो बोलते कुछ और थे, हो कुछ और जाता था। तो ये फ्रॉड होने लग गया, क्योंकि साइंस जब आती है, जब आविष्कार अपने साथ में लेकर आती है, तो उसके साथ में एक अभिशाप भी साथ में लेकर आती है साथियों, ठीक है। सो
अभी हम ये कह सकते हैं कि जन इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने एक चीज आई, उसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला अगर कोई प्रोडक्ट है साथियों तो ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। एंड क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी सबसे पहला प्रोडक्ट अगर जो गिना जाएगा दुनिया में तो हमेशा बिटकॉइन का नाम आएगा दोस्तों। जब हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो वो क्रिप्टो करेंसी है, जो पहली क्रिप्टो करेंसी जो 2009 में आई थी साथियों। और उस समय महज इसकी जो कीमत हुआ करती थी वो इसकी कीमत करीब 35 से 40 पैसे की कीमत हुआ करती थी। आज उसकी कीमत की अगर आप बात करें तो लगभग वो 40 से 50 लाख के बीच में दोस्तों ट्रेड हो रही है नॉर्मली। वो कभी कभी वो 50 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाती है। ऐसा जानकारों का मानना है कि ये क्रिप्टो करेंसी, ये जो बिटकॉइन है, ये आने वाले टाइम पर करीब 3 करोड़ का भी हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, कुछ सिटी बैंक या कुछ बैंक्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस चीज को बोला गया साथियों। आज एक बहुत अच्छी वीडियो वायरल हुई है, सब लोगों के पास में आई होगी, आपके अपलाइंस ने आपको भेजी होगी, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बिल गेट्स या जो दुनिया के तमाम जो जानकार लोग हैं, जो मतलब अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं। आपको उस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं आपको आगे लेके चलता हूं साथियों। क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली काम करती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर ब्लॉकचेन है, अगर क्रिप्टो करेंसी बनी है या कोई भी प्रोजेक्ट अगर ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है तो वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो इससे पहले क्या होता था? इससे पहले साथियों एक कॉन्ट्रैक्ट होता था और अब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। साथियों आपने बहुत सारे समझौते के आपने नाम सुने होंगे। आपने सुना होगा पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता, या फिर बहुत सारे शिमला समझौता, बहुत सारे समझौतों के नाम सुने होंगे। क्या वो समझौते पाकिस्तान और भारत के बीच में हुए या भारत से दूसरे देशों के बीच में हुए? क्या वो हमेशा चलते रहे? नहीं, उनके अंदर अड़चने आई तो उनको तोड़ दिया गया। ऐसे बहुत सारे, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप समझौतों को देखेंगे तो उनको भी ब्रेक किया गया है। मतलब ये, अगर किसी समझौते के ऊपर अगर यूएस की मोहर भी लगी हुई है उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मतलब 2000% के साथ चैलेंज देके कहता हूं कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई तोड़ के दिखाए। दुनिया की ताकत तो इसको तोड़ नहीं सकती। इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको इंटरनेशनल ताकतें भी नहीं ला सकती, इसको एलियंस तक नहीं तोड़ सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जो प्लान काम कर रहा है साथियों वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जिसने भी आपको इन्वाइट किया इस जबरदस्त वेबिनार के अंदर, आपको उसको थैंक्स जरूर कहना चाहिए एक बार कि उन्होंने आपके सामने इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है जहां पर कि आपके प्लान के लिए कभी कोई बंद नहीं कर सकता। साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर दो चीजें पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। वो ये कि इसको बंद नहीं किया जा सकता। बंद मतलब नहीं, बंद नहीं हो सकता। ये कभी भी इसके अंदर बदलाव भी नहीं हो सकता। मतलब ये कि आज अगर X3 से आपको, आप हमारा जो आज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर X3 X4 की बात करें तो उसमें से 3 में से 2 का पेमेंट आपको आता है, 1 का अपलाइन को आता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 का पेमेंट आपके अपलाइन को जाने लग जाए और आपके हाथ में 0 आए। ऐसा कभी नहीं होगा साथियों। जो आना है सो आएगा। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो यूनिवर्सल लेवल पर जो डिजाइन कर दिया गया, जो कोड ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया, उसके लिए कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसको कभी एडिट नहीं किया जा सकता। कभी इसको इसमें स्विच का ऑप्शन नहीं होता, कभी भी इसको बंद कर दें साथियों। ये रही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात साथियों। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर हमने छोटी साधारण भाषा के अंदर हमने एक बार और यहाँ आपके सामने रखा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है जो कंप्यूटर कोड के रूप में वर्क करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो पब्लिक डेटाबेस में स्टोर होती है, जिससे बदला नहीं जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर कोड पर आधारित होते हैं जो स्पेसिफिक रूल्स और नियम को फॉलो करते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होते हैं। ब्लॉकचेन के अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथियों कहीं पर भी काम नहीं करेगा साथियों, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हमने इतना समझ ही लिया है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लेना चाहिए साथियों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप एक प्लान कह सकते हो, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान ही है। तो प्लान बनाने वाले, जब अभी हम तक जो हमारे पास में जो ऑफलाइन जो मैनुअल प्लान बनते थे, जब वो प्लान के अंदर घपला होता था, घपला वर्ड समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे आप बहुत अच्छे से। जब वहां पर घपला पॉसिबल था तो घपला यहाँ पर भी हो सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब आप कह रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं आपसे,
मैं सच कह रहा हूं साथियों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी गलत तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी गलत माइंडसेट के साथ में तैयार किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तैयार करने वाले एलियंस नहीं है, इनको तैयार करने वाले हम और आप लोग ही हैं। तो हमारे माइंड में जो चल रहा होगा, हम उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको सिर्फ एक ही गारंटी देता है। पहला तो ये कि इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, इसको ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है, आप जो प्लान बना हुआ है आप उसको कभी बंद नहीं कर पाएंगे, आप उसमें कभी कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो साहब आप तो इससे आंख बंद करके भरोसा कर लो, करोड़ों रुपए लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस प्लान को आप स्टार्ट करते हो, उस प्लान को जब ज्वाइन करते हो तो आप उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं। इसी प्रकार से जब आप फोर्सेस के प्लान को ज्वाइन करते हैं तो अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या रिटर्न है, क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरी बात पे भरोसा ना करें तो आप फोर्सेस की वेबसाइट पर जाएं, और फोर्सेस की वेबसाइट पर जाने के बाद में वहां पर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा साथियों। ये इस तरह से आप जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं साथियों। फोर्सेस की साइट पर जब आप जाएंगे साथियों, देखिए जब आप फोर्स की वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जब आप बिल्कुल डाउन साइड में आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए, थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर समय ले रहा है, आप सहयोग देंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। शायद जो मेरे इस ब्राउजर के ऊपर शायद सही से चीज काम नहीं कर रही है, फिर भी मैं एक बार आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। इसको लोड होने तक हम इंतजार करेंगे। साथियों ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है साथियों इथेरियम प्लेटफॉर्म का X3 X4 का, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम में X गोल्ड का, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है X3 X4 ट्रोन का, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है X गोल्ड ट्रोन का, ये X3 X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है BUSD प्लान का, ये XXX जो प्लान है BUSD का उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप इनमें से किसी के ऊपर भी ओपन कर लीजिए। अभी चूंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इसी को एक बार ओपन कर लेते हैं और ये आपको लेकर जाएगा BSc स्कैन की वेबसाइट के ऊपर साथियों। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसके बारे में आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज है, अगर आप इस चीज को समझते हैं कि कोडिंग में क्या लिखा जाता है, क्योंकि ये कोडिंग प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप साथियों इसके अंदर जाके पूरी की पूरी इसके जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो साथियों। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि क्या क्या यहाँ पर इसके अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या क्या होगा। ये पूरा का पूरा कोड जो है ये सभी के लिए साथियों यहाँ पर ओपन रहता है। आप इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम आप जरूर दें साथियों, जिससे कि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए साथियों। ठीक है, राइट। सो मैं आगे चलता हूं साथियों, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सारी चीजें एक केंद्र पे जाके कहीं ना कहीं जाके स्टोर की जाती हैं। वो एक केंद्र बिंदु पर जाके कहीं ना कहीं चीजों को स्टोर किया जाता है, उसको सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। और जहां पे डिसेंट्रलाइज की बात होती है तो वहां पर उसका कोई भी सेंटर नहीं होता है। वो पूरी तरीके से आप काम इसको कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज बेसिस पे काम करते हैं, कि सारा डेटा एक सर्वर में स्टोर ना करके सारा का सारा जो डेटा होता है वो अलग अलग सिस्टम पे जाकर अलग अलग जगह पर उसको स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से उसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है साथियों। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको इस स्लाइड पर लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर सेंट्रलाइज की बात हो रही है तो वहां पर क्या क्या होगा। सेंट्रलाइज की अगर बात हो रही है तो वहां पर एक कंपनी होगी,
वहीं अगर डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे तो वहां पर कोई कंपनी नहीं होगी साथियों। मैं यहाँ से रेड कलर का चयन कर लेता हूं, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होगी साथियों। ठीक है, अगर मैं सेंट्रलाइज की बात करूं तो यहाँ पर कोई, यहाँ एमडी सीएमडी होता है कंपनी के अंदर। सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कोई एमडी होता है, सीएमडी होता है। अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें तो वहां पर एमडी और सीएमडी होता है, कंपनी भी होती है, कंपनी का नाम भी होता है। यहाँ पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम फोर्सेज रखा गया है, बट वो कंपनी नहीं है साथियों। तो यहाँ पर एमडी सीएमडी होता है, यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है, जो कि ऐसे ऐसे करके आपकी जो गेम की तरह आपके प्लान के साथ कभी खेलता नहीं है, कभी भी, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से, कभी जब मन करता है लेफ्ट में कर देता है कि लेफ्ट में आपको ऐसा करना है, या आपके जो लेग्स हैं वो 2 से बढ़ा के आपको 6 मेंटेन करनी है, 6 से बढ़ाकर आपको 8 मेंटेन करनी है, या 6 से घटा के आपको 2 मेंटेन करनी है। ऐसा यहाँ पर एमडीसीएमडी जो है वो नहीं कर पाते हैं आपके साथ में। और वही अगर मैं ऑनर की बात करूं तो कभी ऑनर भी जो आपके पैसे को लेके भाग नहीं जाते हैं यहाँ से, ये नहीं कहते कि साहब ये कंपनी का ओनर जो है वो दिवालिया घोषित हो गया है। और अभी तो हद ही हो गई है ये कंपनी के अंदर, वो कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी के अंदर आप इतना इतना पैसा लगाइए, और इतना इतना पैसा लगाने के बाद में आपको 3 महीने के बाद में करीब 80-81 हजार रुपया दिया जाएगा, और आप जब इसके अंदर 2 लोगों को ज्वाइन करा देते हो तो वहां पर आपके लिए एक बाइक मिल जाती है साथियों। और वो कहते क्या है, कहते हैं कि हमारे ऑनर जो है वो आएंगे आपको बाइक देने के लिए, तो इसलिए आपको इसमें टाइम लगता है। तो टाइम, अब वो अगर 1 करोड़ बाइक मिलने लग गई यहाँ पर, तो समझिए कि 1 करोड़ दिन चाहिए उनके लिए, क्योंकि एक दिन में 1 बाइक बांट पाएंगे वो जाके। ठीक है, तो 1 करोड़ दिन के बाद आपका नंबर आने वाला। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने प्लान को मॉडिफाई किया हुआ, अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं वो, कि अपने आप को सही साबित करने के लिए। जहां ऑनर होगा वहां पर ऐसी घटनाएं जरूर होंगी साथियों। यहाँ पर साथियों कोई ऑफिस होता है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वहां पर, तो ऑफिस होता है, ऑफिस में जाके वहां बैठ सकते हो, ऑफिस में जाके आप चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, ये वहां का प्लस पॉइंट है। बट अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं होता है साथियों, बट जो ऑफिस का सारा काम है वो आपके हाथ में होता है, आपके मोबाइल में होता है। पूरा का पूरा ऑफिस आप अपने हाथ में लेके चल रहे होते हैं, आपको किसी के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको एक बार सीख लिया, समझ लिया, 2 दिन का समय देके, तो आप अपने हाथ में पूरा का पूरा ऑफिस लेके चलते हैं, क्योंकि ये काम करता है ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर साथियों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। यहाँ पर साथियों एक प्रोडक्ट होता है, अगर कोई कंपनी है तो उसका कोई प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगी, बट यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है साथियों। यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट है, आप 10,000 रुपए देते हो, 50,000 रुपए देते हो, तो उसके बदले एक आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। बट यहाँ पर साथियों कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। इसके मायने ये हैं कि यहाँ पर मैं इस वाले पॉइंट को अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट पेज पर मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, प्रोडक्ट वाले पार्ट को अभी हम यहाँ पे रख देते हैं साथियों। यहाँ पर हमारे सामने एक यहाँ एडमिन होता है, ठीक है, जो एडमिन फीस के नाम पर एक पैसा काटा जाता है। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता। अगर फोरसास की बात करें तो यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता, और एडमिन के नाम पर दोस्तों यहाँ 0.25% पैसा भी नहीं काटा जाता है। 100 का मतलब 100 ही दिया जाता है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा किया जाता है साथियों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साथियों एक अकाउंट होता है, कंपनी अकाउंट, जिसको कभी भी बंद करके कंपनी जा सकती है। यहाँ पर साथियों कोई अकाउंट नहीं होता, यहाँ पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शंस होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपसे आया, जिसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, हैंड टू हैंड उनके वॉलेट में तुरंत के तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है साथियों। यहाँ पर मंथली एक क्लोजिंग होती है, वीकली या फिर डेली, या फिर यहाँ पर 15 दिन के बाद एक क्लोजिंग होती है। यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं होती है साथियों। सो ये दोस्तों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के। और चूंकि अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये जो सिस्टम है प्रोडक्ट बेस का, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा साथियों। राइट, तो साथियों एक तरफ है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और यहां पर एक है दोस्तों हमारा फोरसाज। दोस्तों जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में जब आप बात करते हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड के लिए समझाते हुए लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है, तो कंपनी ऐसा कहती है कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट फ्री में तो बन के तैयार हो नहीं जाता है, तो हमें भी उसके पैसे चाहिए। तो कंपनी कहती है हम भाई 60 रुपए इसमें से काट रहे हैं,
अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और हमारा खुद का प्रॉफिट भी, हमारा भी स्टाफ है, हमारे भी एडमिन है, हम भी सेमिनार कराते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम भी वैसा करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो फायले में आते हैं कितने दोस्तों, 40 रुपए। मतलब ये कि अगर आपने 100 रुपए का बिजनेस किया है, 100 रुपए का बिजनेस किया है, तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा साथियों, यहाँ पर 40 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये 40 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टर लेवल पर हैं, आप 5% पर हैं, आप 4% पर हैं, आप 5% पर हैं। जब आप किसी कंपनी के अंदर स्टार्ट करते हो तो 5 से 10% का एक आपका लेवल आपको मिल जाता है वहां पर, ठीक है। सो बेसिकली जब ये जो 40 रुपए जो निकल के आते हैं, इनको बिजनेस वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो जब इनको बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो 40 रुपए को बेसिकली यहाँ पे अगर आपको उसका 5% दिया जाएगा, 40 का 5%, अगर 10% बात करें तो 10 रुपए, सॉरी 4 रुपए होता है, 5% की बात करें तो 2 रुपया होता है। अगर आपको 2 रुपया मिले 100 रुपए के बिजनेस कराने में डे 1, जब आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत ही खुशी होगी, आप खुशी से फूले ना समाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा साथियों, आप कहेंगे मुझे क्या दे रहे हो आप, ठीक है। वहीं अगर हम फोर्साज की बात करें साथियों, तो जब आप 100 रुपए का बिजनेस करते हो, ठीक है, तो फोर्साज के अंदर दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 33% से लेके, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, जब ज्वाइन करते हो तब। यहाँ पर कोई लेवल वाला सिस्टम नहीं होता साथियों, हमारा भी लेवल वही है, आपका भी लेवल वही है। आप ज्वाइन करेंगे तो भी सेम लेवल पर, हमने ज्वाइन किया तो भी हम भी सेम लेवल पर ही हैं। यहाँ पर 33% से लेकर 87%। सोच के देखिए साथियों, 100 रुपए में से आपके पास में 33 रुपए आ जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास में 2 रुपए आ जाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ जाता है साहब, कि हम यहाँ पे मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं साथियों, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो 60 ही रुपए थी, 100 रुपए क्यों लिए, किसने कहा था? आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूट करने थे, मतलब कि सर्कुलेट करने थे। तो सर्कुलेट करना था, क्या सर्कुलेट करना था? पैसा सर्कुलेट करना था। तो पैसे कोई तो मनी कहते हैं, मनी सर्कुलेट आप भी कर रहे हो, आप 40% कर रहे हो, हम 100 का 100% कर रहे हैं। तो कहने का मतलब तो ये हो गया, आप करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। साहब ये तो बात कुछ नहीं जमेगी, बात बराबर की होनी चाहिए। हम भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आप यहाँ पर 40% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आती है साहब। इसीलिए प्रोडक्ट बेस से निकल के आज साथियों मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ आपके बीच में फोर्साज के ऊपर साथियों। तो साथियों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित जो विकेंद्रीकृत नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है और नई आर्थिक वित्तीय प्रणाली की असीम संभावनाओं को आपके सामने रखता है, ये है दोस्तों फोर्साज। तो फोर्साज के अंदर जब हम बात करते हैं, तो फोर्साज दोस्तों दुनिया में जो आपको लेकर आता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ पर अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग आपको नहीं करनी पड़ती है, इंस्टेंट पे आउट आपको आता है साथियों। यहाँ पर ये जबरदस्त ग्रोथ प्लान है साथियों, ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है साथियों। अगर मैं आज की अपनी इनकम की बात करूं तो लगभग 1,08,000 रुपए की मेरी आज की इनकम है इस सिस्टम के द्वारा साथियों। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम आपके लिए बहुत ही असीम संभावनाएं आपको लेकर आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है आपके लिए विद नॉमिनी, मतलब कि आपके जो नॉमिनी है उन तक के लिए दोस्तों, अगर आपने 12 वर्ष उनके साथ आपने शेयर किए हुए हैं, तो आप उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा रास्ता छोड़ के जा रहे हैं, जहां से जीवन भर आपको पैसा आता रहेगा दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको यहाँ सपोर्ट सिस्टम दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, खड़े होकर आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ऐसे ही आपके अपलाइन भी आपके लिए, मैं वैसे उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपके लिए इसी तरीके से सपोर्ट सिस्टम दिन भर चालू रखते होंगे। जब आप उनको फोन करते होंगे तो वो आपको सपोर्ट देते होंगे, और आपके लिए लगातार वो डिजिटली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और रात का जो सिस्टम है हमारा, वो रोजाना आपके लिए अवेलेबल होता है, जहां पर कि आपको रोजाना सपोर्ट मिलता है साथियों। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आपके पास होना चाहिए, आपके मोबाइल के अंदर एक जो वॉलेट होता है उसको हम कहते हैं ट्रस्ट वॉलेट, वो आपके फोन के अंदर होना चाहिए। और अगर आप लैपटॉप से स्टार्टिंग करते हैं तो आपके पास में मेटामास्क होना चाहिए साथियों। ये क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट है जो आपके लिए प्ले स्टोर पर या फिर गूगल जो एक्सटेंशन जो स्टोर है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। आपके फोन के अंदर वजीरेक्स जो हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज है, एक्सचेंज का काम क्या होता है साथियों, जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो जो ज्वाइनिंग जो होती है वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा होती है। कैसे होती है? क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। अब क्रिप्टो करेंसी तो आपके पास है नहीं, आपके पास है INR, ठीक है।
आपके पास है INR और ज्वाइनिंग होगी क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, तो आपको बीच में जरूरत पड़ेगी किसकी? क्रिप्टो एक्सचेंज की। क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। वो एक्सचेंज जो है इंडिपेंडेंट काम करता है, उसका फोर्सा से कोई लेना देना नहीं होता है। आप उसको अपने फोन में इंस्टॉल करके या फिर वेबसाइट के थ्रू आप उसका एक्सेस ले सकते हो। आप अपनी KYC कंप्लीट करिए, आप INR दीजिए, वो आपको क्रिप्टो करेंसी दे देंगे। और जब आपके पास में इनकम आएगी, जब आपके पास इनकम आएगी BUSD में, आप BUSD से ज्वाइन करेंगे तो इनकम भी स्वाभाविक सी बात है BUSD के अंदर ही आएगी। तो यहाँ से आप दोबारा से BUSD को लेकर जाइए एक्सचेंज के ऊपर, और एक्सचेंज उसको कन्वर्ट कर देगा INR में, जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पैसा आपके खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाता है साथियों। इसको हमें क्रिप्टो एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है इस सब काम को करने के लिए साथियों, बट ये फोर्साज का नहीं होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा साथियों। जब आप यहाँ स्टार्टिंग करते हैं तो आपके फोन के अंदर बेसिकली जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में 18 BUSD होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल भी पकड़ के मत बैठिएगा कि 18 BUSD से ही आपको ज्वाइन करना है साथियों। जो मैं अपने 1 लाख की इनकम की बात कर रहा हूं कि अगर मैंने आज से 3 या 4 महीने पहले अगर मैंने वो स्लॉट एक्टिवेट करके नहीं रखा होता तो आज मेरे पास में वो 1 लाख रुपए की इनकम मुझे नहीं आई होती। तो साथियों मैंने $1250 तक का स्लॉट एक्टिवेट करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पास में दोस्तों आज की डेट में वो जो इनकम आई है। तो अगर मैं $18 से स्टार्ट किया होता तो आज जो मेरी इनकम यहाँ पर बनती है जाके दोस्तों करीब 7.5 लाख रुपए की जो इनकम बनती है, 7.5 लाख की जो मेरी इनकम है इस प्लेटफॉर्म से, वो साथियों वो इनकम मेरे को यहाँ से नहीं आई होती। वो मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 हजार रुपए की मेरी इनकम होती अगर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया होता 18 BUSD के साथ में। तो आप समझ लीजिए, आप 18 BUSD की ज्वाइनिंग की बात करते हो तो आप अपने आप को कितना नीचे लेके जा रहे हैं, कितना डाउनवर्ड लेके जाके आप यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। तो 18 BUSD का मतलब होता है कि जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं, बच्चे का नाम लिखा देते हैं, रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है साहब उससे काम नहीं चलता, आपको डोनेशन भी देना पड़ता है, आपको स्कूल की जो बस होती है उसकी फीस भी देनी पड़ती है, आपको ट्यूशन फीस भी देनी पड़ती है, आपको लाइब्रेरी फीस अलग से देनी पड़ती है, आपके लिए गेम्स की फीस अलग से देनी पड़ती है, एग्जाम फीस अलग से देनी पड़ती है, आपको जूतों की फीस अलग से देनी पड़ती है, आपको जो ड्रेसेस है, उनका जो बैग्स है, उनकी जो बुक्स है, हर चीज के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है साथियों। तो मेरे कहने का मतलब ये कि नाम लिख गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से इस अमाउंट के साथ में आप सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे साथियों। इसी के साथ में जो नेटवर्क फीस लगती है यहाँ पर साथियों, वो लगती है यहाँ पर हमारे पास में स्मार्ट चेन के तौर पे, और वो आपको $4 के लगभग ये रख के चलनी चाहिए, जो कि $2 के समथिंग ये भी इसमें से डिडक्ट हो जाती है साथियों। तो जो $18 है साथियों, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं? आपके जब आप $18 से यहाँ पर काम शुरू करते हो तो $18 जो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 18 हैं, 18 में से दोस्तों 5 इधर चले जाएंगे, ठीक है, 5 आपके इधर चले जाएंगे और 8 आपके इधर चले जाएंगे। टोटल हो जाता है यहाँ पर 18 BUSD, जो कि आप यहाँ पर इसमें से आप अपना काम स्टार्ट करते हो। बेसिक ज्वाइनिंग की बात करते हैं साथियों। अब आपको अपनी सीट की पेटियां पूरी तरीके से बांध लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब तक जो मैंने आपसे बातें की वो शायद बातें जो हैं शायद इतना ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, बट अब जो बात है वो आपके बहुत काम की है। अब आपको हिलना नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप पानी पी रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने काम को पॉज करके अपने मोबाइल स्क्रीन को सामने रख लीजिए, थोड़ा समझ लेते हैं इसके लिए। दोस्तों जब आप यहाँ फोर्साज के अंदर स्टार्टिंग करते हैं, जब हम X3 प्लान की बात करते हैं, फोर्साज के अंदर 3 प्लान है। अभी जो वर्किंग प्लान है हमारे पास में, पहला प्लान है उसके अंदर X3 प्लान, जहां पर कि आपका $5 जाता है। पहले आइए हम इसको समझते हैं कि $5 यहाँ पर कैसे कैसे जाएगा और आपको क्या क्या यहाँ पर इसके फायदे होंगे साथियों। आपने $5 से अपना काम स्टार्ट किया साथियों। यहाँ पर जब आप $5 से अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आपने उसके बाद में आपका जो स्लॉट होता है कुछ इस तरह से एक्टिवेट होता है साथियों। इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है, ब्लैंक आपको नजर आएगा, आप यहाँ पर होंगे, यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जब आप उसमें से किसी एक पर्सन को ज्वाइन कराते हैं अपनी टीम में, मान लीजिए कि आपने राम को ज्वाइन कराया, तो राम आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं और राम की जो आईडी का जो प्लेसमेंट होता है साथियों वो यहाँ पर होगा जाके, ठीक है। और इसकी वजह से होने वाला जो फायदा है आपके लिए वो $5, क्योंकि आपने इसको $5 से स्टार्ट किया था, तो $5 की इनकम आपको ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर आपने अपना $10 वाला स्लॉट भी एक्टिवेट किया था ज्वाइनिंग करते टाइम पे, और राम ने 10 वाला स्लॉट भी एक्टिवेट, आपने राम से 10 वाला भी एक्टिवेट करा दिया, तो 5 के साथ साथ आपको $10 भी जाएगा। अगर आपने 20 वाला करवा दिया तो $20 भी जाएगा, अगर 40 वाला कराया तो 40 भी जाएगा, अगर 80 वाला कराया तो 80 भी जाएगा।
जितने स्लॉट आप एक्टिवेट करके रखेंगे उतनी ही इनकम आपके पास में दोस्तों यहाँ से जाती रहेगी। तो बात सिंपल है, राम ने ज्वाइन किया, एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, ये राइट से लेफ्ट की तरफ को इधर को मूव करेगा साथियों, मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करेगा, मेरा लेफ्ट इधर है, ठीक है, सो इधर से इधर को मूव करेगा। अब सिंपल है, इसके बाद में हमारे पास में एक दूसरे पर्सन है हमारी टीम में, उनका नाम है श्याम, और जब श्याम ने यहाँ पर ज्वाइन किया तो श्याम की आईडी दोस्तों मिडिल में आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और श्याम से होने वाला जो फायदा है $5 या फिर $10 या $50 $100 जितना भी है, वो सारा का सारा जो फायदा है वो आपके पास में पहुंच जाएगा साथी। अभी इसका यूनिवर्सल रूल है, इस प्लान के अंदर ये बताया गया है कि 3 में से 2 के पैसे तो हमें आ जाएंगे और 3 में से 1 के पैसे जो है वो अपलाइन को चले जाएंगे। इसके अंदर ये हमेशा ऐसा होता ही रहेगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपके अपलाइन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और आपके डाउनलाइन के साथ भी ऐसा ही होगा, उनके डाउनलाइन के साथ भी ऐसा ही होगा, उनके डाउनलाइन के साथ भी ऐसा ही होगा। तो जो आपके डाउनलाइन बनेंगे उनसे भी हर तीसरे पर्सन का पैसा आपके पास में आता रहेगा। कैसे आता रहेगा? अब जैसे राहुल की ज्वाइनिंग लगी यहाँ पर, तो राहुल की जो आईडी है वो यहाँ पर प्लेस होगी, और यहाँ पर प्लेस होते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, ये स्लॉट फिर से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फिर से। ये जैसे ही राहुल की आईडी आएगी ये स्लॉट फिर से ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा, और इसका जो पेमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, आपके अपलाइन को। अपलाइन को भगवान कहते हैं, तो वो भगवान ऊपर का तरफ इशारा हो रहा है इसीलिए यहाँ पर। तो ये पैसा जो है आपके अपलाइन, जिन्होंने आपको इस सिस्टम को गिफ्ट किया, जिन्होंने आपको बड़ी मेहनत के साथ में प्लेटफॉर्म पे वो लेकर आए हैं, वो उनके पास ये पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये इस सिस्टम की खासियत कह सकते हैं, ये इस सिस्टम की आप खूबी कह सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको आगे समझाना चाहता हूं कि जब आपके पास में 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आप ऊपर हैं और आपके पास 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है साथियों। राम अब यहाँ पर हैं आपके टीम में, श्याम अब यहाँ पर हैं, और राहुल यहाँ पर हैं। वही 3 लोग हैं जिनको अभी आपने ज्वाइन करवाया था, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो एंट्री है साथियों ये खाली हो जाती है, यहाँ पर ये भरी हुई नहीं रहती है, क्योंकि ये रिफ्रेश का है, रिसाइकल का है, तो ये रिसाइकल वाला मैंने सिंबल दिया हुआ है, और भरी होंगी एंट्री तो 2 ऐसी होंगी, रिसाइकल वाला हमें दिखाई नहीं देता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है। हमें अपने मोबाइल से बार बार कुछ नहीं करना पड़ता है। इस प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तीसरा पर्सन ज्वाइन करेगा, तीसरा इसके अंदर जो भी रिसाइकल के थ्रू आए या ज्वाइनिंग के थ्रू आए, जैसे ही यहाँ पर एंट्री आएगी ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, इसका पैसा ऊपर चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओके। तो चलिए, हमारे पास में यहाँ पर ये 20 स्लाइड थी जिनको अभी तक हमने समझा है, और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर साथियों जो हमारे पास में हमारी जो 21वीं स्लाइड है उसके बारे में। तो साथियों ये हमारे पास में ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसको कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। हाँ, तो साथियों अभी आप यहाँ पर हैं और ये एंट्री पूरी तरीके से रिसाइकल हो चुका है, एक बार ये रिसाइकल हो चुका है, और राम का, श्याम का स्ट्रक्चर और आपका स्ट्रक्चर सबका बराबर रहेगी, ठीक है। अभी देखते हैं कि राम ने कोई ज्वाइनिंग लगाई तो क्या होगा। अभी राम ने अपने पास में एक एक्स पर्सन को ज्वाइन किया, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चमक नहीं रहा होगा आपको। राम ने अपने पास में एक्स को ज्वाइन किया, तो एक्स की जो इनकम है वो राम को चली जाएगी, सिंपल है, आप समझ चुके हैं। वाई को ज्वाइन किया, तो वाई की इनकम जो है, राम ने वाई को ज्वाइन कराया तो वाई की इनकम भी राम के पास चली जाएगी। स्लॉट की वैल्यू अगर $5 है तो मैं $5 की ही बात कर रहा हूं यहाँ पर। और जैसे ही राम ने यहाँ पे जेड को ज्वाइन किया तो जेड की जो इनकम है आपको पता है कि ये उनके अपलाइन को जानी है, तो उनके अपलाइन कौन है, उनके अपलाइन साहब आप हैं, तो ये आपके पास इनकम आ जाएगी। $5 आपको यहाँ से रिसीव हो जाएंगे राम के काम करने से। ध्यान दीजिएगा, आपने ज्वाइन केवल राम को किया था, राम ने XYZ को ज्वाइन कराया तो जेड की इनकम आपके पास आ गई साथियों। लेकिन जब जेड की इनकम यहाँ पर आई तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लेफ्ट की तरफ से राइट को फिलअप होंगी, तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी आपकी इसके अंदर साथियों वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ये ब्लू कलर आपको नजर आएगा आपकी स्ट्रक्चर में, जब आप देखेंगे जब आपके पास कोई रिसाइकल आया तो एंट्री कुछ ऐसी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। देन उसके बाद में आपकी टीम में श्याम ने काम किया, श्याम ने ज्वाइन करवाया किसको, श्याम ने ज्वाइन करवाया साथियों यहाँ पर एक्स को, तो इनकम श्याम को चली गई। फिर श्याम ने ज्वाइन करवाया वाई को, तो इनकम श्याम को चली गई।
और जैसे ही श्याम ने ज्वाइन करवाया यहाँ पर जेड को, तो आप समझ रहे हैं फिर से वही होने वाला है कि यहाँ से जो इनकम है वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और ये इनकम किसके पास चली जाएगी? आपके पास चली जाएगी। $5 आपको यहाँ से और आ जाएगा साथियों, ठीक है। और इसका आपके स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिखाई देगा कुछ साथियों इस तरह से, ये ठीक है। एंटीने वाली ट्यूनिंग बिल्कुल बना के रखिए, फोकस हटाना नहीं है, फ्रीक्वेंसी जरा सी गायब होगी बात मिस हो जाएगी, बिल्कुल बना के रखिए वैसे ही, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास में ये दूसरी एंट्री हो गई, कहने का मतलब ये यहाँ पे राम की हो गई और यहाँ पर ये श्याम की एंट्री होगी साथियों, ठीक है। अब आपकी टीम में अगर आप कोई ज्वाइनिंग करा देंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगी, अगर राहुल की तरफ से तीसरी एंट्री आ जाएगी तो ये भी यहीं पर आ जाएगी। तो चलिए राहुल को ही काम करने देते हैं यहाँ पर। अब राहुल ने अपनी टीम के अंदर साथियों यहाँ पर ज्वाइन करवाया किसको? एक्स को कराया, पैसे खुद के पास आ गए, वाई को ज्वाइन कराया, पैसे खुद के पास आ गए, जेड को जैसे ज्वाइन कराएंगे यहाँ पर आ जाएगा और ये चला जाएगा अपलाइन के पास में। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका एक्स का ये काम करेगा साथियों, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिस स्लाइड पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके आगे के प्लान के बारे में कि इससे आगे ये कैसे रिएक्ट करेगा ये प्लान। एक बात जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं हम। हाँ तो साथियों ये है, अब क्योंकि राम ने भी एक बार रिसाइकल कर दिया और श्याम का भी रिसाइकल हो गया, राहुल का भी रिसाइकल हो गया। मैं एक बात आपको बताना भूल गया साथियों, जब हमारा 5 वाला स्लॉट एक बार भर जाता है, कोई सा भी स्लॉट, जो भी स्लॉट हमारा एक बार भर जाएगा, अगर उसके आगे वाला स्लॉट हमारा एक्टिवेटेड नहीं है तो वो हमें एक्टिवेट करना होता है। अगर हम 5 वाले स्लॉट पे काम कर रहे हैं और अगर हमारा 10 वाला एक्टिवेटेड नहीं है तो 3 कंप्लीट होने के बाद में हमें 10 वाला एक्टिवेट करना होता है साथियों यहाँ पर, ठीक है। विस्तृत जानकारी के लिए अपने अपलाइन से एक बार जरूर संपर्क करें, ठीक है। इसके बाद साथियों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यहाँ पर जो राम का और आप सभी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, आपका स्ट्रक्चर फिर से रिसाइकल हो चुका है, फिर से ऊपर जा चुका है। आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 बार रिसाइकल हो चुका है। एक बार आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया तो हो गया, एक बार जब राम ने XYZ को ज्वाइन कराया, श्याम ने XYZ को कराया, राहुल ने XYZ को कराया, तो एक बार तब हो, ठीक है। अब XYZ को काम करने देते हैं, ऊपर के ये जो लोग हैं ये चारों के चारों लोग अब काम नहीं कर रहे हैं इस वाली स्लाइड के ऊपर। तब देखते हैं पैसा कैसे आएगा। अब एक्स ने अपने नीचे एक एंट्री लगाई, पैसा एक्स को आ गया, दूसरी एंट्री लगाई, पैसा एक्स को आ गया, तीसरी एंट्री लगाई, पैसा आ गया राम के पास, ठीक है। वाई ने पहली एंट्री लगाई, पैसा खुद को आ गया, दूसरी एंट्री लगाई, पैसा खुद को आ गया, तीसरी एंट्री का पैसा राम के पास। जेड ने पहली एंट्री लगाई, पैसा खुद को मिल गया, दूसरी एंट्री लगाई, पैसा खुद को मिल गया, तीसरी एंट्री लगाई, पैसा राम के पास। राम के पास तो तीसरे का पैसा रुकेगा नहीं, तो पैसा आपके पास आ जाएगा। आपके पास कहाँ आएगा? इस वाले स्लॉट के, इस वाले स्ट्रक्चर में जाके फिट हो जाएगा ये। इसी तरीके से श्याम के नीचे जो एक्स है, उन्होंने एक्स को, एक पर्सन को ज्वाइन किया, पैसा खुद को मिलेगा, दूसरे को ज्वाइन किया, पैसा खुद को मिलेगा, तीसरे का पैसा श्याम के पास चला जाएगा साथियों। वाई ने पहला ज्वाइन करा, पैसा को, दूसरा ज्वाइन करा, पैसा को, तीसरा ज्वाइन करा, पैसा श्याम के पास चला जाएगा। जेड ने पहले को ज्वाइन कराया, पैसा खुद ले लिया, दूसरे को ज्वाइन कराया, पैसा खुद को मिल जाएगा, तीसरे को ज्वाइन कराएंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? श्याम के पास में चला जाएगा। और श्याम के पास जाते ही श्याम तो इसको रोक नहीं सकते इस पेमेंट के लिए, क्योंकि तीसरी एंट्री है, तो पैसा कहाँ चला जाएगा? आपके पास में। आपके पास जाके यहाँ पर कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? इसके अंदर एंट्री रिफ्लेक्ट करेगा। अब श्याम की ही एंट्री जो है, यहाँ पे राम की एंट्री रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ पे श्याम की एंट्री रिफ्लेक्ट कर रही है। ये एंट्रीज बार बार आपके डाउनलाइन की ही आईडी बार बार रिफ्लेक्ट करती रहेगी इसी तरीके से। अभी यहाँ पर एक्स ने पहले को ज्वाइन कराया, पैसा खुद मिल गया, दूसरे को ज्वाइन कराया, पैसा खुद मिल गया, तीसरे को ज्वाइन कराया तो एंट्री राहुल के स्ट्रक्चर में चली जाएगी। वाई ने पहले को ज्वाइन कराया, पैसा खुद मिल जाएगा, दूसरे को ज्वाइन कराया, पैसा खुद मिल जाएगा, तीसरे को ज्वाइन कराया तो पैसा राहुल के पास चला जाएगा। जेड ने पहले को ज्वाइन कराया, पैसा खुद को मिल गया, दूसरे को ज्वाइन कराया, पैसा खुद को मिल गया, तीसरे को ज्वाइन कराया तो साहब ये पैसा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, इधर से अपलाइन को चला जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर अनंत लेवल तक, जहां तक आप इसकी डेप्थ को समझ सकते हैं, ये स्ट्रक्चर इसी हिसाब से साथियों काम करता रहेगा। तो अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं साथियों, जो हमारा अगला प्लान है जिसको हम कहते हैं X4। फ्रीक्वेंसी बना के रखे हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई भी कमी ना आने दें अपनी तरफ से। चलिए, तो अब हमारे सामने दोस्तों आ चुका है X4 प्लान। X4 प्लान के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आपको एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर जो पहली एंट्री होती है उसको हम A कहते हैं, और जो यहाँ पर दूसरी एंट्री होती है इसको हम यहाँ पर
बी कहते हैं, और आप इस स्ट्रक्चर के अंदर जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हैं और आपके स्ट्रक्चर में ए और बी यहाँ पर हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पर अभी आपकी टीम में X3 के अंदर 3 लोगों ने साथियों ज्वाइन किया था। एक राम ने ज्वाइन किया था, तो राम यहाँ पर आ जाएंगे, और श्याम ने ज्वाइन किया था, श्याम यहाँ पर आ जाएंगे, और राहुल ने ज्वाइन किया था, तो राहुल यहाँ पर आ जाएंगे। अब समझते हैं, यहाँ से ए और बी से आपको पेमेंट नहीं मिलता है, आप ही के डाउनलाइंस हैं ये लोग सभी, बट आपको राम से पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको श्याम से पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल से मिल जाएगा, क्योंकि नीचे वाले जो 4 लोग होते हैं उनमें से 3 का पेमेंट हमें मिल जाता है, नीचे से 3 का पेमेंट हमें मिल जाता है, 1 का पैसा रिसाइकल में चला जाता है, रिफ्रेशमेंट में चला जाता है, ऑटो बाय में चला जाता है, ऑटोमेटिकली ऊपर अपलाइन को ये ट्रांसफर हो जाएगा साथियों। ठीक है, सो अभी ये राम है, ये श्याम है, और यहाँ पर ये राहुल है, तो राहुल का पेमेंट आपको मिल चुका है। स्लॉट की वैल्यू जितनी भी है, अगर $5 का स्लॉट है तो 5 मिल गया है, 10 है तो 10 मिल गया, जितने का भी स्लॉट है। ठीक है, बट ध्यान दीजिए कि ये तो है राम और ये है राहुल, दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों आपस में ये क्रॉस लाइन है, इसी को क्रॉस लाइन कहते हैं, और क्रॉस लाइन का मैं आपको बेनिफिट समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर। आपने ज्वाइन करवाया था राम को, आपने ज्वाइन करवाया श्याम को, आपने ज्वाइन करवाया राहुल को। राहुल की एंट्री किसके नीचे लगी, राम के नीचे जाके लगी। अब जब राहुल अपने नीचे दोस्तों ये काम करेगा, जब ये काम करेगा तो इसका बेनिफिट यहाँ पर जाने वाला है किसको, राम को। जब राहुल काम करेगा यहाँ पे नीचे, तो राहुल के काम करने से फायदा किसका होगा, यहाँ पर ये राम का होगा दोस्तों। बट अगर हम इसी स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही राम अगर अपने नीचे आपको, अभी तक तो आपने ज्वाइनिंग लगाई तो वो यहाँ पे लगी थी आके, और उसका पेमेंट आपको मिल गया था। अब अगर राम भी यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग लगाते हैं, अगर राम भी अपने स्ट्रक्चर में कोई ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो इसका पेमेंट भी आप ही को आएगा साथियों, यहाँ से सीधे सीधे। ठीक है, अगर बी अपने नीचे कोई ज्वाइनिंग लगाएगा तो भी यहीं पर आएगी, आप कोई ज्वाइनिंग लगाओगे तो भी यहीं पर आएगी साथियों। मान लीजिए कि बी ने कोई ज्वाइनिंग लगाई तो पेमेंट आपको आ गया साथियों यहाँ पर, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई एंट्री आएगी तो इसका पैसा आपके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ तक की तो बात हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो पर्सन है, ये पर्सन था राहुल, राहुल की ज्वाइनिंग आपने कराई थी, राहुल ने अगर अपने नीचे कोई एक भी एंट्री यहाँ पे लगा दी तो इसका पैसा किसको जाएगा, ये जाएगा राम के पास में। अब राम कौन था, राम आपका डाउनलाइन था, राहुल भी आपका डाउनलाइन था, आपने राहुल को ज्वाइन कराया था, राहुल ने अपने नीचे किसी और को ज्वाइन कराया था, जिसकी वजह से फायदा किसको हुआ, राम को फायदा हुआ। दिस इज कॉल्ड क्रॉस लाइन बेनिफिट। क्रॉस लाइन आया कहां से, अपलाइन की मेहनत करने की वजह से क्रॉस लाइन आया था, तो अपलाइन की मेहनत से आपका पेमेंट मिलता है। क्रॉस लाइन की मेहनत से पेमेंट अपलाइन आपको यहाँ पर क्रॉस लाइन देता है, और आपका जो क्रॉस लाइन है जब वो मेहनत करता है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर पैसे की बरसात होती है साथियों। ठीक है, सो ये था हमारा X4 प्लान। यहाँ पर छठी एंट्री जब आती है तो वो रिसाइकल में चली जाती है। आपके नीचे भी जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं, जब वो परफॉर्म करेंगे, जब वो काम करेंगे, तो नीचे ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, और उनकी हर छठे की एंट्री जो है वो आपके स्ट्रक्चर में जहां पर भी जगह खाली होगी वो वहां पर आके दोस्तों फिट होती रहेगी, आती रहेगी, और बार बार आपको प्रॉफिट वो कराती रहेगी। साथियों थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए मैं अब आपको आगे लेके चल रहा हूँ यहाँ से, जो हमारा XXX जो प्लान है उसकी तरफ साथियों। हाँ, इससे पहले कि मैं इस प्लान को कंटिन्यू करूं आगे, मैं एक गिलास पानी ले लेता हूं। थैंक यू सो मच। तो साथियों अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में टॉप पर आप हैं, आप यहाँ पर हैं, बड़ा ही खूबसूरती से यहाँ पर पेमेंट आता है। मुझे बताते बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस प्लान को एक्सप्लेन करता हूँ साथियों को। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए और बी हैं, और ये ए और बी वही राम और श्याम ही हैं। यहाँ से आपको पेमेंट नहीं आता है ए और बी से। ठीक है, जैसे X4 में नहीं आ रहा था ऐसे यहाँ पर नहीं आ रहा था। और आपने जैसे ही राहुल को ज्वाइन कराएंगे तो राहुल फिर यहाँ पर आ जाएंगे, बट उससे पहले इसके नियम और शर्तें मैं आपको बता दूं।
जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपको नियम और शर्तें बताई जाती हैं, ऐसे मैं भी आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड जो रो होती है वहां पर X4 के अंदर, वहां से हमें जो पेमेंट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 100% मिल रहा था 3 लोगों से। यहाँ से 3 लोगों से हमें जो पेमेंट मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, 30% का पेमेंट मिलेगा। और जो लास्ट की जो रो होगी यहाँ से हमें कितना पेमेंट मिलेगा, यहाँ से हमें 70% मिलेगा। लास्ट के जो इसके अंदर एंट्री आएगी इस रो में और इस रो के अंदर, वो एंट्री हमारी क्रमशः रिसाइकल में चली जाएगी साथियों। ठीक है, सो मतलब क्लियर है कि इसका पेमेंट हमें नहीं आएगा, इसका इन दोनों का पेमेंट भी हमारे पास में नहीं आएगा। ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बचता है यहाँ से हमें पेमेंट आता है, तो यहाँ से हमें आता है 30 30 30, मतलब कि 90% यहाँ से हो जाता है, 70 70 70 70 70 70 490 यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल हो जाता है 580% का प्रॉफिट आपको ये वाला स्लॉट दे के जाता है 580% का। अब ये कैसे कैसे आता है एक बार समझेंगे इसको, ठीक है। 580% मतलब अगर आप $100 लगा के इस स्लॉट को, इस प्लान को आप एक्टिवेट करते हैं XXX के लिए, तब आपको वहां से कितना आने वाला है, $580 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल रिसाइकल के अंदर। मोटी मोटी बात ये है समझने की, ठीक है। सो अभी चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास में यहाँ से आने वाला है 30%। आपने राम और श्याम को ज्वाइन करा दिया, आपकी टीम में राम ये है, आपकी टीम में श्याम ये हैं। श्याम तेरी बंसी, चलो जी वापस आ जाते हैं यहाँ पर। श्याम यहाँ पर है और राम यहाँ पर है और राहुल आपकी टीम में दोस्तों यहाँ पर है, जिनको मैं यहाँ ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये राहुल है। ठीक है, तो पहली एंट्री जो लगी थी राम की, आपको कुछ नहीं आया। श्याम की एंट्री लगी, आपको कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपके पास में ये राहुल की एंट्री लगेगी, इससे आपके पास में आ जाएगा कितना, 30%। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ये एंट्री फिर से राम के नीचे ही लगी है आके, और ये राम का ए बन रहा है, यहाँ पर राम का ए बन रहा है आपका, ये राम के नीचे पहुंच रहा है, तो ए बी सी बन जाएगा आपका ये। ठीक है, इसके बाद में राम ने अपने पास एक एंट्री और लगाई, तो वो एंट्री दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी और इससे पेमेंट आपको आ जाएगा कितना, 30%, $30 आ जाएगा आपको। उसके बाद बी ने एक एंट्री लगाई दोस्तों, ठीक है, और आपको यहाँ पेमेंट आ गया 30%। आपने फिर एक और एंट्री लगाई और इसका पेमेंट चला गया किसको, अपलाइन के लिए चला जाता है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाके ये अमाउंट जो है ये होल्ड हो जाएगा, और जब इसका पेमेंट मिल जाएगा तो ये दोनों का 30 + 70 जब 100% हो जाएगा तो अपलाइन को ये ट्रांसफर हो जाएगा साथियों। ठीक है, सो कुल मिला के अब आप देखेंगे साथियों यहाँ पर कि ये आपको 70%, ये यहाँ से आपको 30%। ठीक है, ये 30% तो आपने यहाँ से गेन कर लिया, 30% तो आपको यहाँ से मिल चुका है। अब 70% की बारी आती है। अब देखिए, अब अगर आप कोई एंट्री लगाएंगे, अब अगर आप कोई एंट्री लगाएंगे तो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए कि वो एंट्री कहाँ जाएगी। देखो, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, तो लेफ्ट से भरना शुरू होगा, लेफ्ट से भरना शुरू होगा, तो वो एंट्री यहाँ पर आएगी साथियों। ये एंट्री किसने लगाई है, आपने लगाई है, तो आपको इसका कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 70%। ठीक है, क्योंकि लास्ट रो है, यहाँ से आपको 70% मिलने वाला है। तो अगर $100 का स्लॉट है तो आपको यहाँ से $70 मिल जाएगा, और इसी में से राम के पास भी चला जाएगा कितना, 30% का शेयर राम का भी बनता है, क्योंकि राम के ए और भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो 30% राम को भी जाएगा इसमें से साथियों। ठीक है, अब अगर राम कोई एंट्री लगाएंगे तो कहाँ जाएगी वो एंट्री, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर आपको 70% जाएगा। अगर ये पर्सन कोई एंट्री लगाएगा तो एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। ये लगाएगा तो यहाँ पर जाएगी, ये जाएगा, ये लगाएगा तो यहाँ पर जाएगी, ये लगाएगा तो यहाँ पर जाएगी, ये लगाएगा तो यहाँ पर जाएगी, ये लगाएगा तो यहाँ पर जाएगी। और इस तरीके से तो ये नीचे वाली जो रो होती है, इसको भरने के लिए जहां से आपको 70% का पे आउट मिलता है, इसको साथियों काम जब करते हैं तो ऊपर के दोस्तों 7 लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ से 7 लोगों की टीम जो है आपकी लास्ट की रो कंप्लीट कराने के ऊपर काम कर रही होती है। आप XXX प्लान के अंदर किसी भी स्लॉट को उठा के देख लीजिएगा, आपको इस रो के ऊपर 7 लोग जरूर मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो आप मुझसे एक बार जरूर कांटेक्ट करिएगा।
ठीक है। तो साथियों ये था हमारा ट्रिपल एक्स प्लान, और जब इसमें लास्ट की जो एंट्रीज आती हैं, इन दोनों का जो पेमेंट है वो हमेशा आपके अपलाइन को जाता रहेगा साथियों। अब मैं आपको छोटी सी झलक यहाँ पर और दिखा देता हूँ जो हमारा एक्स गोल्ड प्लान है उसके बारे में, देन फिर मैं इस प्रेजेंटेशन को वाइंड अप की तरफ लेकर चलूंगा साथियों। हाँ, ये हमारे पास में आ जाता है एक्स गोल्ड प्लान साथियों। एक्स गोल्ड के अंदर साथियों जो हमें ऊपर वाली रो से जहां हमें अभी तक हमने देखा था कि हमें ट्रिपल एक्स एक्स 4 के अंदर हमें यहाँ से 100% मिल रहा था, एक्स ट्रिपल एक्स के अंदर हमें यहाँ पर जो है 30% मिल रहा था। बट एक्स गोल्ड के अंदर ऊपर के 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो ऊपर के 2 लोगों से पेमेंट हमें नहीं मिलता है। बट एक्स गोल्ड के अंदर जब आप यहाँ पर होते हैं अपने प्लान के अंदर, जब आप यहाँ पर होते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको यहाँ से 20%, 20%, 20%, 20% चारों से मिलेगा आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रो होती है, यहाँ से आपको कितना मिलेगा। इस रो को कंप्लीट करने के लिए देखिए जो ये वाली जो रो है, अब आप ये समझिए कि हर रो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ए और बी बन रहा होता है, तो इस वाली जो रो होगी तो इसके अंदर भी तो 14 लोग होंगे, ठीक है। इस वाली रो के अंदर भी तो 16 लोग होंगे, तो 16 लोगों के ऊपर जो टीम काम कर रही होगी वो हमेशा से इन 15 लोगों की टीम काम कर रही होगी एक्स गोल्ड प्लान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी 15 लोग ऊपर काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी 15 लोग ऊपर काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पर भी ऊपर 15 लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब हर रो के अंदर ऊपर से 15 लोग हमारे ऊपर, हमारे लीडर जो है काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रो कंप्लीट हो रही होती है, ठीक है। सो इस वाली रो के लिए भी कंप्लीट करने के लिए ऊपर से 15 लोग काम कर रहे हैं, और जब इसके अंदर कोई एंट्री आती है तो यहाँ से आपको 30% हर एक गोले से आपको पेमेंट मिलता रहता है। और जो लास्ट की जो रो बचती है, यहाँ से आपके लिए शुरू के 14 लोगों से 50% का जबरदस्त मुनाफा होता है साथियों। और इस प्रकार ये वाला जो हमारा जो स्लॉट है 1100% से भी आपको ज्यादा का मुनाफा करवाता है साथियों, जो एक्स गोल्ड प्लान है। मुझे इसको बताते हुए काफी एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये प्लान बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, और इसको लॉन्च होने से पहले पहले आप अपनी जितनी जबरदस्त टीम आप यहाँ पर बना लेते हैं, उतना बेनिफिट आप इस प्लान के थ्रू साथियों यहाँ पर आप उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके खुद की मेहनत का, आपको आपके अपलाइन की मेहनत का। अब देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए, मान लीजिए कि आप हैं और आपने अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन कराया, उनके नीचे भी अगर ये 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ तक भी उनके लिए काम करेंगे, और अगर यहाँ ये लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, या इन लोगों ने तो काम नहीं किया लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनको जबरदस्त यहाँ से फायदा होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये लोगों ने काम करना शुरू किया तो यहाँ से फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टीम में 1-2 निकट्टू लोग भी आ जाते हैं, निकम्मे लोग भी आ जाते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो है एक्स गोल्ड प्लान से फायदा उठा सकते हैं वो लोग भी आके, ठीक है। तो साथियों ये था एक्स गोल्ड प्लान, और फाइनली मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपके सामने आज इस प्रेजेंटेशन को रखते हुए। जब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था इस प्लान के बारे में, तो एक बात मेरे दिमाग में बार बार ये आ रही थी कि आप बार बार जब सवाल करते हैं यहाँ पर कि ये प्लान स्टार्ट कितने अमाउंट से किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपको सोचना है कि आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब यहाँ पर बात करता हूँ इसको स्टार्ट करने के लिए साथियों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इस प्लान को, इस बेहतरीन सिस्टम को जब आप स्टार्ट करें, तो कम से कम आप इसके लिए 5-5 स्लॉट के साथ में जरूर शुरू करें। 5-5 स्लॉट का मतलब होता है लगभग 40 से 42 हजार रुपए का खर्चा आपका यहाँ पर होता है, लेकिन 5-5 स्लॉट से आपके पास में 5 ऑप्शन मिल जाते हैं X3 के अंदर, सॉरी X4 के अंदर, जो कि नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग दोनों का फायदा देता है। 5 ऑप्शन मिल जाते हैं आपके लिए ट्रिपल एक्स के अंदर, और अभी एक्स गोल्ड का मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, वरना ये समथिंग अराउंड जो है वो 80-85 हजार के समथिंग पहुंच जाएगा, ठीक है। सो लगभग इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन 70-75 के अराउंड पहुंच जाएगा। मैं एक बार देख के आपको बता दूंगा साथियों। बट आप इतने अमाउंट से अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो ये प्लान आपको दोस्तों जबरदस्त बेनिफिट यहाँ पे कराता है, और यहाँ से आप जबरदस्त दोस्तों पैसा कमा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर अपने पास में 5 लोगों को भी अगर आप यहाँ ज्वाइन कराते हैं साथियों, तो यहाँ पर आप जबरदस्त तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। चूंकि समय ज्यादा है तो मैं उस स्लाइड के ऊपर आपको ज्यादा नहीं लेके जाना चाहता हूँ, बट फाइनली मैं एक स्लाइड के ऊपर आपको जरूर लेके जाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया, आपने अभी तक मुझको सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता था कि
आप जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, जितने साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 600 लोग अवेलेबल है, बहुत बड़ी बात है। 600 लोग मुझे सुन रहे हैं। 600 लोगों का एक एक घंटे का मतलब होता है 600 घंटे का समय मैंने जो इंडिया में रहने वाले, इंडिया से बाहर रहने वाले लोगों का यहाँ पे लिया है। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, उसका मैं वाकई आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान एक्सप्लेन किया। और साथियों मैं बताना चाहूंगा कि कुछ समय ज्यादा हुआ, कोई बात नहीं। कई बार हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता होती है जब हम पढ़ाई में वीक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग वीक हो गए हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आज जो सर ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या इसका ब्लॉकचेन है, कैसे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है फोर्सेस BSD प्रोजेक्ट का। ये सारी चीजें सर ने क्लियर की थी और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं मेरी ओर से और सभी आप पार्टिसिपेंट की ओर से भी मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से आज प्लान प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन किया है। और समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं लास्ट स्लाइड के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेके जाना चाहता हूं। और यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों कि सबसे जो भारी चीज होती है ना, वो होती है हमारी खाली जेब। इतनी भारी होती है कि खाली जेब होती है ना तो चलना एक पग भी चलना मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्त, जब जेब में पैसा ना हो। मेरे दोस्त, इस जिंदगी के अंदर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप 100 रुपया भी कमा सकते हैं, यानी कि 100 रुपए कमा सकते हैं, तो निश्चित तौर से आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं, बशर्ते आप उसको कमाना चाहें तो। और जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो शायद कभी अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। मेरे दोस्त, आज जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया होगा इस वेबिनार के अंदर, जो नए पार्टिसिपेंट यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं और जो ओल्ड पार्टिसिपेंट हैं और लीडरशिप हैं यहाँ पर, मैं विश्वास के तौर पर कह सकता हूं कि आपके अपने ने कभी इनवाइट नहीं किया होगा, आपके अपने ने कभी इस बिजनेस को आपको नहीं बताया होगा, और जिसने भी बताया है वो आज आपके अपने से कहीं ज्यादा है आपको है, यानी कि ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा रिलेशन है उस व्यक्ति से, उस पर्सनैलिटी से जिसने इस सिस्टम को आपको अवगत कराया। चलिए, समय का विशेष ध्यान रखूंगा और लास्ट में इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारे बीच में द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी डायनामिक लीडरशिप वार्म रिमाइंडर में आपको दिलाना चाहता हूं। आवर मेंटरशिप, आवर चीफ गेस्ट मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, कमिंग इन ट्रेनिंग सेशन टुमारो 10 अक्टूबर 2021। सो डोंट मिस द स्पॉन्सर्ड बाय टाइगर टीम ट्रेनिंग सेशन। ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन अभी से कीजिए, अपनी टीम को बुलाएं, अपने नए मेंबर को बुलाएं। एक लीडरशिप के माध्यम से, नई लीडर के माध्यम से हम कल का जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसको अटेंड करेंगे अपने निर्धारित समय पर, सेम लिंक से 8:25 पर। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों से मैं विदा चाहूंगा आज के लिए। और एक बार आप जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर कनेक्ट हैं, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप अभी भी इस वेबिनार की शोभा बढ़ाए रखे हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।